स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाजरीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम एक बार फिर जिक्र करेंगे कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल के हवाले से, तीसरी लहर के हवाले से, जो कि खतरनाक होती जा रही है और गवर्नमेंट की जानिब से अब इंतहाई सख्त फैसले किए गए हैं और उन पर इम्प्लीमेंटेशन भी करवाया जा रहा है। अब बात है जी लाहौर शहर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने की। लाहौर शहर में रोड्स पर किसी तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब नहीं चलेगी, ये सरकार की जानिब से हुक्म जारी किया गया है। ना ऑरेंज ट्रेन चलेगी जहां पर हर रोज़ तकरीबन 40,000 मुसाफिर सफ़र करते हैं। मेट्रो बस का पहिया रुक चुका है। मेट्रो बस पर आजकल तकरीबन 1 से 1.25 लाख मुसाफिर सफ़र करते हैं, जबकि जब तालीमी इदारे खुलते हैं तो मेट्रो बस पर रश का ये आलम होता है कि रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 2.5 लाख के करीब मुसाफिर सफ़र कर रहे होते हैं। स्पीडो बस बंद कर दी गई है। रोड पर जो आम मज़दा चलता था, हाई कोस्टर चलती थी, हाई रूफ चलती थी, वो तमाम गाड़ियां बंद कर दी गई हैं। चिंची रिक्शों पर भी पाबंदी आयद की गई है, लेकिन उसके बावजूद चिंची रिक्शे रोड्स पर मौजूद हैं। लाहौर शहर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव के हवाले से पहले नंबर पर है। ट्रेन ऑपरेशन जारी है। 70% सवारियों के साथ, पैसेंजर्स के साथ ट्रेन दूसरे शहरों में जा भी रही है, मुसाफिरों को लाहौर में ला भी रही है। दूसरे शहरों में जाने वाली ट्रांसपोर्ट मुसाफिरों को लेकर भी जाती है, लाहौर में लेकर भी आती है, लेकिन शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट को मुकम्मल बंद कर दिया गया है और हमारे शहरी परेशान होकर रह गए हैं कि ये सरकार की जानिब से किस तरह के फैसले किए जा रहे हैं कि लोग, जो बेचारा बंदा 15-20 रुपए में 30 में सफ़र करता है और वो किसी ऑटो रिक्शे में बैठकर 200, 300, 400 रुपए कहाँ से अदा करेगा। एक जानिब तो गवर्नमेंट बता रही है कि कोरोना की सूरत हाल ख़राब है, मईशत के इस्तेहकाम के लिए लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता, तो फिर जो हज़ारों लोग हर रोज़ अपने दफातर में जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या करेंगे। इसका कोई हल था, नहीं था। क्या हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी चंद मुसाफिरों के साथ इजाज़त दी जा सकती थी, नहीं दी जा सकती थी। यानी इस वक्त इबहाम पाया जा रहा है इन तमाम चीज़ों में। लोग क्या कहते हैं, लोगों से हम बात करते हैं, हमारे रिक्शा ड्राइवर्स क्या कहते हैं, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का। क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। चिंची आपकी है? हाँ जी। अच्छा, तो कितने पैसे कमा लेते हैं हर रोज़? ये कोई 800-900 रुपये 1000 कमा लेते हैं, खा पी के खर्चा निकाल के। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको पता है कि सरकार ने पाबंदी लगा दी है, चिंची रिक्शा रोड पे आएगा तो चालान कटेगा। हाँ पता है। उसके बावजूद आपने रिक्शा, सवारियां सब चल रहा है, कैसे? तो खाएंगे कहाँ से? कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? ये चलाएंगे तो खाएंगे ना। सवारियां भी पूरी बिठा रहे हैं। हाँ तो सवारियाँ पूरी बिठानी है ना, तो क्या करें। कोरोना का खतरा है। कोरोना ये रिक्शे वालों के लिए है और नहीं है कहीं। हमारा रोजगार है, हमने तो करना है ना। और जो नहीं चला सकते, मजदूरी नहीं कर सकते, तो वो क्या करें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? हम मजदूरी करके आए हैं। अच्छा, और हर रोज रिक्शा इस्तेमाल करते हैं या फिर बस लेते हैं? आज बस नहीं मिली? नहीं, बस है ही नहीं। आज बस नहीं है? नहीं, रोज ही नहीं है, बस है ही नहीं। अच्छा, कितनी मुश्किल रहती जब बस नहीं मिलती आपको? बहुत मुश्किल। रिक्शा जरा टाइम ना पहुँचा देता। ये 6 सवारियां होंगी। अच्छा, बस जरा ह्यूम होंदा। आप क्या कहेंगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी सारी की सारी, आम बंदा कैसे सफर करेगा? फिर जाहिर बात है, आम बंदा कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने का कोई, तो उसके बगैर ट्रांसपोर्ट चलने के बगैर कोई हाल ही नहीं है। ये तो अब लोग कहाँ जाएंगे। 1 साल से लोग मतलब है इसमें डिस्टर्ब है, तो अब लोग इंतज़ार नहीं कर सकते। सारे लोगों ने मामलात आना जाना है, इस तरह मुकम्मल घर नहीं बैठ सकते। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर पूरी ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगी, आपके जेब में 300-400 रुपए होंगे कि आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएं एक दूसरा रिक्शा, ऑटो लेकर? बहुत मुश्किल आम आदमी के लिए कि किसी जगह 300-400 रुपया देकर जाना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो जाए तो आम आदमी के लिए मुश्किल है कि स्पेशल बुकिंग। अभी कहाँ जा रहे हैं आप? अभी मैं उर्दू बाजार से आ रहा हूँ, हरबंसपुरा जा रहा हूँ। तो
बाजार से कहाँ जा रहे हैं? उर्दू बाजार से आ रहा हूँ, ये हरबंसपुरा जा रहा हूँ। हरबंसपुरा तक कितना किराया लगेगा आपका? हरबंसपुरा 40 रुपये, यहाँ से हरबंसपुरा, उर्दू बाजार से यहाँ 20 रुपये है। 60 रुपए हो गए। रुपये में हम वहाँ चलेंगे। अगर आप उर्दू बाजार से रिक्शा लेंगे हरबंसपुरा जाने के लिए कितने पैसे? कम से कम 500 रुपया लग जाएगा। 500 रुपए। आपकी सकत है, आप दे सकते हैं रोज? नहीं, मैं नहीं दे सकता। ठीक है, ये बिल्कुल हम सर आपसे बात करेंगे। क्या हाल है, क्या करते हैं आप? भाई जी हम रिक्शा चलाते हैं। चलो ये रिक्शा आपके बकौल ये बंदी लगी गई है। इनके घर में बच्चे हैं, इनके कारोबार ये रिक्शे के अलावा कोई निज़ाम नहीं है। वैगन ट्रांसपोर्टर शुरू से बंद है, कोई बस LTC नहीं है। तो ये वाम ने किसी पे सफ़र करना है या नहीं करना? चलो ये रिक्शा बंद करने लॉकडाउन का एक मजाक किया गया है, ठीक है। अल्लाह करे, मैं तो ये कहता हूँ ये कोरोना आना चाहिए, इनको पहना चाहिए। इनके घरों में बिल नहीं आ रहा, इनके घरों में खर्चा नहीं है, इनके घरों में सब्जी नहीं पक रही, ये इनके आपको पाबंदी लगाई है, इन सबको नौकरी दे। अच्छा, मेरी बात सुनिए। आप परेशान हैं, हुकूमत से शिकवा कर रहे हैं कि हालात ठीक होने चाहिए। आपने सर मास्क ही नहीं पहना, जो गवर्नमेंट कह रही है कि पहनो वरना जुर्माना होगा। आप क्यों नहीं मान रहे? हम मास्क पहनने को तैयार हैं। क्यों नहीं पहना फिर? बात ये, मास्क मेरी जेब में, जब हम बाहर जाते हैं रिक्शा लेके, ये देखो हम मास्क पहन ले। चले पहनिए पहले, फिर आप मास्क, फिर हाँ ये बदबू आती है, बदबू आना शुरू हुई थी। कितना का डेट डाले? ये ज्यादा नहीं है, हर टाइम लॉकडाउन हम पहले पीछे हुए। कितना गरीब को मारना, उसका बिल किराए का मकानों में बिल आ रहा है, किराया आ रहा है। कहाँ जाए हम, किसके घर हों? गरीब बंदे का 25,000 30,000 रुपए कैसा गुजारा होएगा? सानू ही दसो ना, या बिल जाइए या खाइए, की करिए? अच्छा नाज़रीन, हम अभी आपसे भाई बात करते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि ये रिक्शे की सवारियां पूरी हो गई हैं, ये अब अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे। क्या रूट है आपका? हरबंसपुरा जाएंगे। हाँ जी। अगर रास्ते में चालान हो गया तो भरेंगे चलान कोई पहली बात है? भर देंगे। हाँ तो भरेंगे, भरने ही पड़ेंगे ना, वरना गाड़ी ले जाएंगे। क्या करें? रिक्शा बंद नहीं कर सकते? ये बंद कर देते हैं, हमारे थोड़ी है। 400 रुपये रेंट है रिक्शे का, ठीक है। और जिस बंदे का, आप इधर आ जाए, जिस आदमी ने 400 रुपये रेंट पे गाड़ी चलानी है, 500 रुपया उसके घर का खर्चा है, वो क्या लॉकडाउन में क्या सख्ती करेगा बेचारा? कहाँ जाएंगे? क्योंकि हमारा दारोमदार इधर है, यहाँ से करके लेके जाते हैं तो घर जाते हैं। अगर घर में कुछ नहीं है तो रात को बच्चे, पापा ये ले दो, पापा वो ले दो, वो जिम्मेदारियाँ कहाँ से पूरी करेंगे? कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे? मैं मंडी बारबरटन से आया हूँ जी, ये मास्क बेचने के लिए। काम करने के लिए लाहौर आए हैं। हाँ, जब से ये गवर्नमेंट आई है, मजदूरों के ये हालात हैं कि इस हुकूमत को चाहिए कि गरीबों के घर में जितने अफराद हैं उतनी गंदम वाली गोलियां दे दें कि एक एक सबको खिला दो और अपनी जान छुड़ाओ। इसके अलावा इस मुल्क का कोई हल नहीं है। ये तो कहते थे रियासत मदीना, ये वाले रियासत मदीना क्या बनाएंगे? ये रियासत बनाएंगे। मैं चाहूंगी कैमरामैन भाई, चीज के लिए मांगे हमारे पास 10 ना हो, हम कहाँ से दें? बच्चा रोटी मांगता है, रोटी होती है तो सालन नहीं होता, सालन होता है तो रोटी नहीं होती। अब बताएं, मैं 250 रुपया मेरा किराया लगा इधर आने का, 250 रुपया मैंने कुल कमाए, बेचे मास्क नहीं है, इसमें से मुझे आधे बचने हैं। मैं क्या करूँगा? इससे पहले तो कम से कम लोगों को काम तो मिलता था, गरीब का बच्चा रोटी खा के तो सोता था। अब जब ये ईद आएगी तो लोग खुदकुशियाँ नहीं करेंगे, बच्चे इस साल बाद कपड़े मांगेंगे, वो नहीं दे सकेंगे, तो क्या वो खुदकुशी नहीं करेंगे? खुदकुशी के लिए मजबूर नहीं होंगे? रोजे आएंगे, जब रोज़ा रखने के लिए कुछ नहीं होगा तो रोज़ा कहाँ से रखेंगे? मैं अपने कैमरामैन भाई को कहूँगी कि इनको दिखाइए, इनकी आंखों में आंसू हैं और ये आंसू परेशानी के, दुख के, टेंशन के। पहले क्या करते थे भैया, जो अब काम नहीं है, आपकी आंखों में आंसू है, आप इतना परेशान हैं? सच पूछे ना मैडम, तो मैं तो अल्लाह से यही कहूँगा कि या अल्लाह या गरीबों को उठा ले या ज़ालिमों को उठा ले, इसके अलावा कोई हल नहीं। पहले जो भी करते थे, कभी कोई काम कभी कोई काम, कम से कम मजदूरी तो मिलती थी। फिर हमारे इलाके में जो कारखाने बड़े हुए मुकामी लोगों को नहीं रखते, जो छोटा कारखाना है वो 300 रुपया दिहाड़ी देते हैं और जितना मिस्त्री के साथ मजदूर की मेहनत होती है इससे ज़्यादा काम लेते हैं। जब आदमी नहीं जाता खा, उसका घर में बाप फौत हो जाए, उसका नागा लगता है, उसकी दिहाड़ी काटी जाती है। ऊपर से लेबर अफसर आते हैं, उनको लाखों दे देते हैं।
गरीब को मजदूरी नहीं पूरी देती। वो तो उस कारखाने में 9-8 हज़ार रुपया महीना मिलता है, 9 घंटे सख्त मेहनत के बाद। कितने लोग हैं आपके घर में? अब आप काम के मेरे बल से 3 लाहौर बच्चे हैं, आए हैं। दो मियाँ बीवी हम खुद हैं। अक्सर ये होता है कि मैं एक वक्त में एक रोटी खाकर 24 घंटे निकालता हूँ। घर में ये कह देता हूँ कि मैं बाहर से खा कर आया हूँ। नाज़रीन, यकीनी तौर पर महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। ऊपर से ये जो कोरोना है, इसने माशी तौर पर पूरे पाकिस्तान को बहुत मैडम, कोरोना का मेन मसला नहीं है। कोरोना आने से पहले कौन सी यहाँ खुशहाली की नहरें बहती थी? पहले कौन सा दूध लोगों के घरों में जाता था? हमें किसी से कोई गर्व नहीं है। देखें मैडम, जो हमारे साथ अच्छा सलूक करेगा हमारे लिए वो फरिश्ता है। जो हमें दुख देगा वो मेरा भाई भी होगा। चीनी 40 रुपए किलो सी है, ਹੁਣ 108 रुपए किलो चीनी दे रहे ने। तो उस वक्त 140 रुपए किलो घी था, मजदूरी भी तकरीबन मिल जाती थी। ठीक है नाज़रीन, अब लोग कोरोना की वजह से, कोरोना से लगने वाले लॉकडाउन, ट्रांसपोर्ट के बंद होने की वजह से परेशान हो रहे हैं और लोगों की गुफ्तगू हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मजीद बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। सर, चालान हो रहे हैं? चालान हो रहे हैं। अच्छा, और क्या गलती की इन्होंने जो चालान किया जा रहा है? जैसा कि आपको पता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पाबंदी लग चुकी है। ये वायलेशन है बस हुकूमत के ऑर्डर, इसके अलावा तो कोई नहीं बात। अच्छा, और कितने का चालान कटेगा? इसका 200 का चालान कटेगा। और रिक्शा बंद होगा या सिर्फ चालान करके जाने देंगे? जिसके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है उसका रिक्शा इम्पाउंड हो जाता है। ठीक हो। मुसाफिरों को भी उतारा जाएगा या फिर बस चालान किया और जाओ? नहीं, मुसाफिरों को थोड़ी तंगी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इम्पाउंड कर रहे हैं गाड़ी फिलहाल। अच्छा, सर, कितने अभी तक चालान हो गए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बिल्कुल साथ ही स्टेशन का अड्डा है, वहाँ पे चिंची भरे खड़े हैं। वहाँ पर आपका अमला नहीं है, रास्ते में आप रुक रहे हैं। जरा आगे आके चलिए, कुछ और यहाँ पर लोगों से भी हम बात करते हैं जो कि चालान कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, LTC से जी, चालान किस किस सूरत में होगा? अभी तो गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन आया कल से कि लाहौर के अंदर इंट्रा सिटी कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी, तो अभी तो उस मद में हम कार्रवाई कर रहे हैं। चिंची रिक्शा बंद होगा या सिर्फ चालान कटेगा? ऑर्डर्स हैं बंद करने के, तो हम हालात के मुताबिक बंद भी कर रहे हैं। और जिसमें कोई सवारियाँ ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाहौर में है ही नहीं, तो आवाम को भी परेशानी से बचाने के लिए तो आज का दिन थोड़ा हमने ओबलाइज किया हुआ इनको कि अभी थोड़ा टाइम दे दें पब्लिक। क्या ओबलाइज किया हुआ है? क्या चालान नहीं कट रहे? चालान तो हो रहे हैं। वार्निंग दे के छोड़ रहे हैं इनको कि नेक्स्ट टाइम आपने नहीं आना, घर जाके रिक्शा खड़ा कर दें, अभी अब अलाउ नहीं है। और जो बंद करना है वो भी बंद। अच्छा, चिंची रिक्शे को 200 का चालान हो रहा है। हमारी जो बड़ी बसेस है, वैगने हैं, मजदा है, उनके लिए कितने का चालान? उनके लिए मिनिमम 500 का है, 1000 का भी है। तो बस चालान होगा और उसके बाद उनको जाने की इजाजत नहीं, उनको इम्पाउंड किया जाएगा। उनके लिए जो बसेस हैं या मजदास हैं ना, उनके लिए तो ज़ीरो टॉलरेंस है कि वो नहीं चलेंगी, क्योंकि उसमें एक टाइम में मजदे में मिनिमम 18 से 20 सवारियाँ बैठती हैं, तो वो ज़्यादा फैलाव का बाइस बन रहा है कोविड। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि ये इलाका आपका है, यहाँ की जिम्मेदारी आपकी है? नहीं, यहाँ पे हमारी ड्यूटी है। लाहौर में मुख्तलिफ बीट्स हैं, हमारी ड्यूटी यहाँ से लेके आगे कनाल तक है, इसी तरह आगे से दूसरे भाई को की ड्यूटी है, इस तरह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ज़रा पीछे जाएं तो स्टेशन पर चिंची रिक्शों की लाइन लगी हुई है, मुसाफिर भी भरे में हैं। वहाँ पर किसी ने मास्क नहीं पहना, कोई पूछने वाला नहीं है, वहाँ पे क्यों नहीं रोक रहे? ज़रा आगे आते हैं तो फिर आप रोक रहे हैं। असल में बेसिकली ना वो सारा एरिया आता है रेलवे पुलिस के अंडर। अच्छा, आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ? हमारी जो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नाज़रीन, आप ये देखिए कि ये लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के एहलकार हैं जिन्होंने यहाँ पर नाका लगाया है, और जैसे ये चिंची रिक्शे हैं
वो आगे देखिए कि एक मज़दा भी रुका हुआ है, वहाँ भी चलते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, लोगों को रोका गया है, चालान हुआ है या फिर सवारियों को भी उतारा जा रहा है। और इस तमाम सिचुएशन में जो हमारी सवारियाँ हैं उनका क्या कहना है? सर, इनके साथ भी चालान वाला मामला? नहीं, इनको तो अभी हम हायर अथॉरिटीज़ को बता के इनको इम्पाउंड करेंगे। ड्राइवर से बात हो गई आपकी? नाज़रीन, आप ये मज़दा के अंदर जो सूरत हाल है वो भी देख सकते हैं जी। लोगों ने, सवारियों ने मास्क नहीं पहने। आइए ज़रा इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रही हैं? बरकी जा रही हैं। बरकी जाएंगी। अच्छा, आज सवारी बस आराम से मिल गई आपको? बस ये पहले पीछे थी साइड पे लगती थी, आज आगे काफी आगे जाना पड़ा है। अच्छा, पहले आराम से मिल जाती थी पीछे से? हाँ जी। आज बसें हैं शहर में या नहीं नजर आ? एक आधी, एक ही लगी हुई है, ये अचानक आए मिल गई। अच्छा, तो आप जा कहाँ रही हैं? हडियारे। किसी रिश्तेदार के घर या फिर कहाँ? अपने ससुराल। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने मास्क भी नहीं पहना, छोटे छोटे, तो इन बच्चों का क्या कसूर है? कोरोना कितना फैला हुआ है? बस इनकी पॉकेट में होगा, इन्होंने खुद ही नहीं कहा मास्क की तरफ। बस बढ़ती जा रही है मुसाफिरों से, कोई समाजी फासला नहीं है, कोई 50% का ऑप्शन नहीं है। 2-2 सीटें हैं, 2-2 सवारियां, बल्कि 2-2 सीटों पे 4-4 सवारियां भी हैं, 2-2 बच्चे भी बिठाए गए हैं। और यही सूरत हाल है जी। आप देखिए, थोड़ी जगह दीजिए भाई साहब, उधर हो जाइए, हमें निकलने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो अफरादी फासले वाला कोई मामला नहीं है, बस बंद है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से गवर्नमेंट फिर सख्त फैसले कर रही है। आप ये रश देखिए, एक एक सीट पर 2-2, 3-3 बच्चे, मास्क कुछ नहीं है, अफरादी फासला कोई नहीं है। और फिर यही वो लोग हैं जो गवर्नमेंट को बुरा भला कहते हैं और कहते हैं जी लॉकडाउन लगाया जा रहा है, सख्त फैसले किए जा रहे हैं। आगे चलते हैं जी, यहाँ पर कोशिश करते हैं कि एलटीसी से जो एलटीसी के एहलकार हैं, ड्राइवर्स हैं, इस बस के ड्राइवर भाई, ड्राइवर छोड़ के चले गए, भाग गए? नहीं, ड्राइवर छोड़ के नहीं गए, इधर ही होंगे। अभी डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, इनको इम्पाउंड होगी गाड़ी इम्पाउंड होगी। बंद कर देंगे? बंद कर देंगे। आपने मुसाफिरों को बता दिया कि वो अपना इंतजाम कर लें? मुसाफिरों को माशाल्लाह साहब अवेयरनेस है, टीवी वगैरह आपके जरिए भी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, तो इनका कोई मुतबादल करेंगे खुद जी। इम्पाउंड होगी गाड़ी। अच्छा, अब ये जो हमारा ऑटो रिक्शा है, इसके लिए क्या SOPs हैं? SOPs तो ये हैं कि ऑटो रिक्शे में एक टाइम में 2 सवारियां बैठेंगी, एक ड्राइवर होगा और विदाउट मास्क नहीं होगा। लेकिन कल से जो नोटिफिकेशन आया उसमें इस पे भी मुकम्मल बैन है। यानी ऑटो रिक्शा भी बंद? ऑटो रिक्शा भी बंद है, चिंची रिक्शा भी बंद है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट टोटली बैन है लाहौर में। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर LTC का नाका है, जैसे कि मुख्तलिफ शहर के मकामात पर है। आप देखिए कि चिंची रिक्शा है, वैगने हैं, भर के जा रही हैं, जो इनके हाथ लगता है वो इनको रोक लेते हैं। लेकिन अभी शहर में पाबंदी नहीं हो रही। और दूसरी ही जानिब हमारे मुसाफिर भी परेशान हैं कि जो लोकल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं वो आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। आगे चलते हैं, कुछ और सूरत हाल भी आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, आप ये देखिए कि मेरे पीछे बिल्कुल मेट्रो बस का रूट है जो आज बिल्कुल सुनसान पड़ा है, क्योंकि सरकार की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदिश को लेकर फैसला किया गया है, जिसके तहत मेट्रो बस को भी बंद कर दिया गया था। और मेट्रो बस पर हर रोज़ की बुनियाद पर तकरीबन 1 से 1.25 लाख मुसाफिर सफ़र करते हैं, जो अपने मुख्तलिफ कामों के लिए शहर से एक से दूसरी जगह पर जाते हैं और ख़ासा रश भी रहता है। लेकिन दूसरी ही जानिब जब हम सरकार के इन सख्त फैसलों की बात कर रहे हैं तो फिर लोग परेशान हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं कि वो तबका जो कि दिहाड़ी में चंद 100 रुपये कमाता है, अगर उसने एक से दूसरी जगह जाना है, अगर खुदा न खास्ता किसी ने अस्पताल जाना है, वो कैसे जाएगा? वो कैसे अपने मरीज़ को लेकर अस्पताल पहुंचेगा? क्योंकि गाड़ी मोटरसाइकिल हर घर में नहीं है। तो ऐसे में शहर के अंदर तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया बंद है, लेकिन फ़ज़ाई ऑपरेशन भी चल रहा है, ट्रेन ऑपरेशन भी चल रहा है, और इसके साथ साथ
लाहौर शहर में दूसरे शहरों से ट्रांसपोर्ट भी आ रही है और यहाँ के मुसाफिर उधर भी जा रहे हैं। अवामी रिक्शा यूनियन सरापा एहतजाज है इस फैसले के खिलाफ। मुख्तलिफ ओहदेदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनका क्या कहना है, क्या मौके पे इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि हमारे जो चिंची ड्राइवर्स हैं, रिक्शा ड्राइवर्स हैं, इस फैसले से उनकी रोज़ी रोटी पर कितना फ़र्क पड़ेगा, कैसे चलेगा उनके घर का पहिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी कुछ देर पहले हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें हमने यही चीज़ डिस्कस की है कि बेशक आप लॉकडाउन लगाना चाहते हैं तो लॉकडाउन लगाएं, लेकिन उसके लिए आप रिक्शा ड्राइवरों को जो है राशन पैकेज दें, उनको यूटिलिटीज़ बिल माफ़ कर दें, चाहे जितनी देर तक मर्जी आप क्या नाम है लॉकडाउन लगाए रखें। लॉकडाउन लगता है वज़ीर मज़ीर और ये सदर और वज़ीर आज़म की तनख्वाहें तो नहीं रुक जाती, इनकी मराद तो नहीं रुक जाती, तो यही इनकी कमाई है। रिक्शा ड्राइवर कमाएगा नहीं तो घर लेके क्या जाएगा? गुर्बत ने इनके घरों में फाके के डेरे डाले हुए हैं। ठीक है, दूसरी बात आप देख लें, चले रिक्शा और ये कहते हैं बाकी चीज़ में SOPs पे अमल दरामद नहीं करवाते। मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन, स्पीडो बस हुकूमत की अपनी बसें हैं, इन पे तो SOPs पे ये अमल दरामद करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते? खान साहब कोई और बात करते हैं कि लॉकडाउन नहीं होगा, मैं मईशत के लिए मुल्क इस हालत में नहीं है। वो सुबह नोटिफिकेशन आया था जी लॉकडाउन हो गया। समझ नहीं आ रही इस मुल्क में हो क्या रहा है। हमने 48 घंटे बाद ऐलान किया है, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे से बंदिश ना उठाई गई SOPs के तहत, देखिए शहर से बाहर आपने बताया है कि बसेस आ रही हैं, जा रही हैं, ट्रेन चल रहा है, SOPs के तहत यहाँ पर शहर के अंदर भी चलने दें। अड्डे चलेंगे, रिक्शा चलेगा, तमाम दिहाड़ीदार मजदूर, जितने भी दिहाड़ीदार तबका है वो मार्केटें खुलेंगी, अड्डे खुलेंगे, लारी अड्डा, बस अड्डे, तमाम स्टैंड, तो फिर जाकर क्या नाम है रोजगार मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं सर आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ बेटा। अच्छा, रिक्शा चलाते हैं। कौन से इलाके में या पूरे लाहौर में? पूरे लाहौर में चलाते हैं। मास्क पहन लीजिए, आवाज़ आ रही है आपकी। अच्छा, पूरे लाहौर में चलाते हैं। एक दिन में तकरीबन कितने रुपए कमा लेते हैं? बेटा पहले तो 1000-1200 रुपये कमा लेते थे। अच्छा। लेकिन अब जब से लॉकडाउन लगा है ना, ज़्यादा 500-600 रुपये बड़ी मुश्किल से इकट्ठा हो रहा है। आपने रिक्शा बंद कर दिया, रोक दिया? नहीं, बंद नहीं किया, चला रहे हैं अभी। अच्छा, चालान होता है फिर मुसाफिर चलान तो बिठाते हो रहे हैं, हाँ। चलान तो हो रहे हैं। चलान तो 1000-1000 रुपये का, 500-500 का, 1500-1500 रुपये का चलान हो रहा है हमारा। ये LTC वाले चलान कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि अब जब रिक्शा सड़क पे नहीं आएगा, जी, घर का सिस्टम कैसे चलेगा? खाना कैसे पकेगा? बिजली का बिल कैसे दिया जाएगा? बेटा वो तो पहले ही बड़ी मुश्किल हुई है, ऊपर से रात को फिर कह रहे हैं बत्ती महंगी हो गई है। ये हमारे साथ इतना जुल्म हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है नाज़रीन, कुछ और ओहदेदारों से भी हम बात करते हैं। सर, हमें ये बताइए कि अब आपकी जानिब से तजावीज़ क्या दी जा रही हैं, क्या चाहती है यूनियन, क्या होना चाहिए कि इनकी मजदूरी भी चलती रहे और कोरोना से भी बचा लिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लॉकडाउन करें, हम SOPs पे चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये गरीब लोग जाएंगे कहाँ? पहले इनके राशन का बंदोबस्त किया जाए, इनके घरों के बिल माफ़ किए जाएं। जो पीछे इन्होंने 1 साल का लॉकडाउन लगाया है, वो तो गरीब अभी तक अपने घरों के किराए नहीं दे सके, अब एक कर्जे नहीं उतार सके। ये इनकी स्पीडो बंद हो गई, ऑरेंज बंद हो गई है, रिक्शे चल रहे हैं, लाहौर में ट्रांसपोर्ट कहीं भी नहीं है। ये गरीब का रोज़गार बंद होगा। हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, इनके राशन का बंदोबस्त किया जाए, लॉकडाउन लगाएं। हम इस पे अमल करने के लिए तैयार हैं। इन वज़ीरों की, सदर की, वज़ीर आज़म की, इनकी तनख्वाहें बंद की जाएं। तमाम वज़ीरों की जो बैठ के अपनी तनख्वाहें लेंगे, इनके लिए तो साल भी लॉकडाउन लगा रहे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मरेगा तो सिर्फ गरीब आदमी मरेगा जो सुबह 1000 कमाता है बेटा, 300 रिक्शे की दिहाड़ी देता है, 300 का फरूल डराता है, उसके बाद अपने बच्चों के लिए जाता है, मकान कराएगा। मरेंगे ये चिंग रिक्शे वाले, दिहाड़ीदार, रेडी वाला, छापे वाला, जो देखे ना कल इन्होंने पकड़ के चलान किए, लोगों को जेलों में बंद कर दिया। वो क्या करेंगे गरीब आदमी? कौन छुड़वाएगा उनको? इनका क्या गया है? लॉकडाउन ये लगा रहे हैं, कोरोना आ गया है, हम मानते हैं, इस चीज़ को भी मानते हैं, लेकिन कोरोना से, भूख से ये लोग मर जाएंगे।
कोरोना ठीक है, कोरोना SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ये लोग तैयार हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक मुतालबा कर रहे हैं कि राशन दिया जाए, इन लोगों का ख्याल किया जाए। मुझे ये बताइए कि किसी से बात हुई है, कोई सरकारी अफसर से, किसी हुकूमती नुमाइंदे से कोई बात हुई है, जो भी आपके मुतालिबात हैं, जो भी आपकी तजावीज़ हैं उनको लेकर? हमारी अभी तक किसी से कोई बात नहीं हुई। मैं आपके तवज्जुह से हुकूमत को ये बताना चाहता हूँ कि ये 7-8 लाख ख़ानदान बनता है। रिक्शा, ऑटो रिक्शा, चिंची रिक्शा, फिर आगे इनके मैकेनिक और तमाम मामलात जो हैं ये बेरोज़गार हो जाएंगे। ये पहले जिस तरह इन लोगों देखें, लोग फाकों से, गुर्बत से भी तो मर रहे हैं ना, उससे बेहतर है कोरोना से मर जाएं। हम लोगों ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। 48 घंटे के अंदर अंदर अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे से बंदिश ना हटाई गई तो पहला एहतजाजी धरना कशकोल लेकर कमिश्नर के दफ्तर के बाहर होगा, फिर गवर्नर हाउस के बाहर होगा, वजीर आला हाउस के बाहर होगा और आखिरी धरना हम जमान पार्क वजीर आजम हाउस के बाहर देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप देखिए कि ये लोग भी गम गुस्से में हैं और अल्टीमेटम दे रहे हैं 48 घंटों का कि अगर ट्रांसपोर्ट का पहिया बहाल नहीं किया जाता, और SOPs मानने को ये लोग तैयार हैं कि अगर SOPs नहीं अपनाए जाते तो फिर जुर्माने करें, ट्रांसपोर्ट को रोकें भी, लेकिन इस तरह से ना करें। ये इनके मुतालिबात हैं और इन्हीं के बकौल अगर ऐसा नहीं होता तो फिर एहतजाज होगा। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गई है, उसके बाद ट्रांसपोर्टर्स के क्या मसाइल हैं, हमारे रिक्शा ड्राइवर्स के क्या मसाइल हैं और ख़ास तौर पर हमारी गरीब आवाम कितनी परेशान है, क्या कह रही है, इसी पे हमने बात की है, आपको आवाम का व्यू भी पहुंचाया है। अब हम बात करेंगे जी, सादिया सोहेल राना साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर हैं आप मैस ट्रांजिट अथॉरिटी डायरेक्टिंग बोर्ड की भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सादिया साहिबा, सबसे पहले तो लोग इतना परेशान हो रहे हैं कि हमारे पास कोई दूसरा ऑल्टरनेट, कोई 50% सवारियों वाला, पैसेंजर वाला कोई ऑप्शन नहीं था, हमने ट्रांसपोर्ट पूरी बंद कर दी है। देखिए, एक तो ये फैसला हमारा नहीं है, आपको पता है ये जो कमेटी है हेल्थ पे और बैठ के असद उमर की साहब की सरबराही में जो फैसले वहाँ से आते हैं कोरोना के हवाले से, वही हमें उस पर अमल दरामद करना पड़ता है। जो आपकी पता है कोरोना का जो सिचुएशन है, जो तीसरी लहर इंतहाई ख़तरनाक है और जिस तरह से अनकंट्रोलेबल सिचुएशन है, तो इसको कुछ दिनों के लिए ऐसे ड्रास्टिक इक़्तिदामात करने पड़ेंगे कि जिससे लोगों की आमदोरफ्त और चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। इसकी वजह से ये फैसला ना पंजाब गवर्नमेंट का है, ना हमारे इदारे का है, ये फैसला फेडरल से, आपको असद उमर साहब की रहनुमाई में, फैसल सुल्तान साहब की सरबराही में जो फैसला होता है इसको इम्पोज करना, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ कोरोना। अच्छा सादिया साहिबा, अब आपने बताया जी ये वफाक से फैसला आया है, पूरी जो कमेटी बनी है कोरोना पे, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तार हैं। पहले जब फैसले आते थे तो कहा जाता था कि ये फैसला आया है, लेकिन सूबे अपने तौर पे भी सोचते थे। अब ये ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से आपका पर्सनल व्यू क्या है? जो बंदा गरीब है वो कैसे रिक्शा अफोर्ड करेगा, वो कैसे जाएगा? हर घर में गाड़ी नहीं है, बाइक नहीं है। देखिए, आपकी बात बहुत दुरुस्त है, लेकिन बात ये 8वीं तरमीम की तो हम तब बात करें वो नॉर्मल हालात, और उसमें ये जो है इस टाइम पैनिक सिचुएशन है और एक किस्म का क्रियोस एमरजेंसी है। आप कह सकते हैं इस मुल्क में कोरोना की वजह से एक एमरजेंसी है। इस टाइम जो फैसले हो रहे हैं वो आवाम ही की भलाई के लिए, उनकी ज़िंदगियों को बचाने की खातिर कुछ सख्त फैसले करने पड़े हैं। आपको पता है कि जब कोई चीज़ बिजनेस आप बंद करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बंद करते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट का अपना कितना लॉस होता है, इदारों का कितना लॉस होता है। लेकिन इस टाइम इंसानी ज़िंदगी को बचाने के लिए, इंसानी ज़िंदगी का लॉस बचाने के लिए कोई इंतहाई सख्त किस्म के हमें फैसले लेने पड़े हैं, पर ये बहुत लिमिटेड मुद्दत के लिए हैं। इंशाल्लाह जैसे ही हम ये जो वेव है इसको कंट्रोल करेंगे, साथ ही लेकिन इस हवाले से पंजाब गवर्नमेंट वो बातचीत कर रही है कि लोगों को, आवाम को इस तरीके का मिड वे निकाला जाए कि आवाम को फैसिलिटेशन भी मिले। अब मुझे ये बताइए, जो हमारे देखने वाले हैं वो मुसलसल ये सोच रहे हैं
कि वो ऑरेंज ट्रेन इस्तेमाल करते थे, वो मेट्रो बस इस्तेमाल करते थे, वो स्पीडो बस इस्तेमाल करते थे, कोई लोकल ट्रांसपोर्ट लेकर 40-50 में अपने दफ्तर पहुंच जाते थे क्योंकि दफ्तर खुले में हैं। क्या करेंगे? उस बंदे की 10-12 हज़ार रुपए तनख्वाह है, वो कैसे हर रोज 500 रिक्शे का किराया देगा? आपको पता है जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में SOPs का जितना भी, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तो डे वन से ये कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते मुल्क को बंद करना और अदारों को बंद करना और इन तमाम चीज़ों को, ताकि, और हमने बहुत हद तक पहले जब हमारी वेव आई उस पर हमने कंट्रोल भी किया, लेकिन ये मेरी आप आवाम से भी उनसे दरख्वास्त है कि अगर हम लोग ऐसी बेहतियातियाँ ना करते, SOPs को टोटल इग्नोर ना करते, हमें इस मोड़ तक ना लाते कि हमें इतने सख्त डिसीजन करने पड़ते, तो शायद ये सिचुएशन ना आती। लेकिन ये कुछ दिनों की तकलीफ है, लेकिन आप ही की जानों के लिए अब आवाम ये सोच रही है कि क्या ये इन फैसलों में कहीं ना कहीं झोल, कहीं ना कहीं इबहम नहीं है कि लाहौर शहर से लोग दूसरे शहरों में जा भी रहे हैं कोरोना लेकर, वहाँ से वापस भी आ रहे हैं। रेल चल रही है 70% मुसाफिरों के साथ, हवाई जहाज चल रहे हैं, मुसाफिरों को ले जा रहे हैं, सिर्फ शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं, आपको शायद आप पूरी खबर देखें कि अब जो दूसरे शायद से दूसरे शहर जाने वाली भी जो है वो भी रोकी गई है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट नहीं रोकी गई। क्यों? इसी तरह इसलिए कि आपको इमरजेंसी जैसे कोई चीज़ होती है, बाइक, गाड़ी, साइकिल, ये चीज़ें इस्तेमाल हो सकें, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अनकंट्रोलेबल सिचुएशन हो जाती है। ट्रेन भी तो चल रही है 70% के साथ। देखो, ट्रेन को भी इस पे भी SOPs लागू होंगे, 70% के साथ तो अब कोई नहीं चल सकेगा, 50% के साथ या इसको और बदतरीज कम या ज़्यादा किया जा सकता है सूरत हाल को देखकर। इट्स अ मैटर ऑफ 1 or 2 वीक्स, इंशाल्लाह उसके बाद सिचुएशन अंडर कंट्रोल आएगी। ये केसेस जैसे डिक्रीज होंगे, ये चीज़ों को फैसिलिटेट करने का जो है हम लोगों को वापस वैसे फैसिलिटेट। अब रिक्शा यूनियन भी परेशान है, जो रिक्शे बंद हैं, जो चिंची बंद है, वो कह रहे हैं जी हम 1-2 हफ्ते क्या, हम महीने के लिए लॉकडाउन बर्दाश्त करने को तैयार हैं, फिर हमें राशन दे दे, हमें खाने पीने को दे दे। वो बेचारा जो गरीब रिक्शे वाला रोज का 1000 कमा रहा है, कौन देगा उसे 1000 रुपए रोज के? देखिए, ये बात मैं इसमें कहती नहीं कि ये आसान सिचुएशन है या लोग इससे फैसिलिटेट हो रहे हैं। ये एक मुश्किल वक्त है और खाली हमारे मुल्क के नहीं है, पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया ने ऐसा किया और हम, आपको पता है, ये तरक्की पजीर मुल्क है इंतहाई महदूद वसाइल के साथ। इमरान खान साहब की हर तकरीर सुन लें, उसमें वो यही कहते हैं कि मैं पूरा मुल्क बंद इसलिए नहीं कर सकता कि लोग खाएंगे क्या, हमारे पास इतने नहीं है, वो आपको पता है, आप पैसे के हम लोगों के घर तक अगर होते तो ये काम भी करते, लेकिन एक आध हफ्ते की तंगी तरशी हमें काटनी पड़ेगी। जिस बंदे के घर में खाने को राशन नहीं है, क्या करे? हल बताइए। जहाँ तक गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है डिफरेंट प्रोग्राम्स के तहत, और उनके लिए इसी तरह कर रही है, वैसे वो लोग जो बिल्कुल सरवाइव नहीं कर पाते उनको हेल्प आउट करने के लिए वो भी हम कर रहे हैं। और जहाँ तक है कि पूरी तरीके से जो मेरी नॉलेज में है कि रिक्शे वगैरह को टोटल बंद नहीं किया जा रहा और इनको खोला जा रहा है, प्राइवेट साइकिल, बाइक्स, ये वो तमाम चीज़ें। लेकिन बसेस जो थी ना, बसेस सबसे ज़्यादा गढ़ हैं फैलाने का, क्योंकि लोग इसमें एहतियात नहीं करते। आवाम से गुजारिश है, अगर आज आप SOPs पे अमल दरामद शुरू कर दें, ये मास्क नाम की एक चीज़ है, इसको पहन के रखें, सोशल डिस्टेंस करें, हाथ धोएं, तो हम इस चीज़ से बहुत जल्द निकल आ सकते हैं। जितना जल्दी ज़्यादा आप कोऑपरेट करेंगे, जितना जल्दी हम मिल के इस वबा का मुकाबला करेंगे, क्योंकि ये हुकूमत से मुकाबला नहीं है, ये हम मिल के हुकूमत का बाजू बन के इस वबा से मुकाबला करना है। क्योंकि ये ज़िंदगी मेरी या आपकी या इमरान खान की नहीं है, हम सब के बच्चों की। आप बताए बच्चों को कितने हो रहे हैं, तो इसलिए हमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात का सामना है। तो इसलिए समटाइम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन का फैसले भी करने पड़ते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि या फिर आप हमारे दफातर बंद कर दें। वो बंदा जो 12-15 हज़ार रुपए ले रहा है, वो कैसे जाए दफ्तर में? देखिए, दफातर में भी SOPs लागू होंगे। उसमें होगा कि कुछ दिन एक स्टाफ, थोड़ा सा स्टाफ आएगा, उसके अगले दिन दूसरा स्टाफ रिपीट होगा। इस तरह के SOPs दफातर में भी दिए गए हैं। फुल हाजिरी तो कहीं भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो पहुंचेगा कैसे दफ्तर? वो फिर दफ्तर जिम्मेदार होगा उसको पिक एंड ड्रॉप करने का। दफ्तर तो हाथ खड़े कर देता है, भाई आना जाना आपकी फिर उसका ना आना भी, वो उसकी तनख्वाह नहीं काट सकते, क्योंकि ये एक ऐसा लॉ है या एक इमरजेंसी को निपटने के लिए किए गए हैं कि जिसपे उनको उनकी सहूलत भी दी जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी कवानीन में, और उनके साथ रहम का मामला किया जाए। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि स्पीडो बस, हमारी ऑरेंज ट्रेन, हमारी मेट्रो बस,
ये सरकार की अपनी डोमेन है, ये सरकार की अपनी जगह है। क्या यहाँ पर SOPs के साथ 50%, 30%, 20% मुसाफिरों को इजाजत नहीं मिल सकती थी कि चले किसी को सहूलत मिलती? आप क्या अपनी क्या राय है? देखिए, मेरा बस चले तो मैं कुछ भी बंद ना होने दूँ, क्योंकि मेरा ये है कि हमें इसके साथ ही जीना सीखना है। लेकिन आवाम अगर सपोर्ट करे तो ये नौबत ही ना आए। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं स्पीडो और मेट्रो उनकी, तो उसके लिए हमारी बोर्ड की मीटिंग कॉल हो गई है ताकि हम उस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करें कि हम इसका बेहतर सोल्यूशन फेडरल को दें ताकि आवाम पे भी ज़रा बोझ कम हो और हम भी उससे अच्छे तरीके से निपट सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि किस तरह से हमारे ट्रांसपोर्टर्स, हमारे रिक्शा ड्राइवर और हमारे मुसाफिर परेशान हो रहे हैं शहर के अंदर सफ़र करने के हवाले से, और उनकी जानिब से मुसलसल बस एक ही अपील की जा रही है कि ट्रांसपोर्ट का पहिया रुकना नहीं चाहिए, बल्कि SOPs के तहत उसे चलता रहना चाहिए। 20%, 30%, 40%, 50% तक पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट में बैठने की इजाज़त मिलनी चाहिए। जबकि दूसरी जानिब मेंबर गवर्निंग बोर्ड मैस ट्रांजिट अथॉरिटी सादिया साहिबा का मौक़िफ़ भी आपने जाना है, जिनकी जानिब से कहा गया है कि एक मीटिंग होने जा रही है जहां पर इस मामले को उठाया जाएगा। देखते हैं जी, आवाम के हक में, आवाम की सहूलत के लिए इस कोरोना की ख़तरनाक सिचुएशन में क्या फैसला होता है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।